स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी और सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम आपके 26 से यानी 8/2023 को हुआ, यानी क्लास 9-10 के लिए। और उसका आज हम लोग आंसर देखेंगे, आंसर की देखेंगे। और यह सीरीज़ जो है क्वेश्चन सीरीज आपका सी है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आयोग द्वारा जो है सिर्फ सीरीज ए और ई का आंसर की डाला गया है। तो ए और ई को डाउनलोड करके आंसर मिला के तब सी का जो है आंसर की बनाया गया है। तो चलिए, अगर आपका सीरीज सी है तो आप देख सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके है कि उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के जो है लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो यह जीता आपके गीतांजलि सीली और डेजी रॉकवेल ने जीता, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। तो अतिथि आपके थे कौन थे, अब्देल फतेह अल सीरी थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपके बनाया गया है दरभंगा में। कहाँ बनाया गया है, दरभंगा में। ठीक है, चलिए बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। तो यह जो मिला है आपके मगही पान को मिला है। किसको मिला है, मगही पान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और जो है वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष जो है एनटीजी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी 2010 में। कब की गई थी, 2010 में। ठीक है, भारत के किस शहर ने जो है सबसे पहले पानी के नीचे जो है मेट्रो की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की आपके कोचीन में, और आपके कोलकाता में उद्घाटन हुआ या यहाँ शुरू भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत की G20 जो है अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है कहाँ हुई थी। तो यह जो हुई थी आपके कहाँ हुई थी, तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो है इनमें से किसने जो है राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में जो है रजत पदक प्राप्त किया है। रजत पदक जो प्राप्त किया है इसमें किसके द्वारा, तो यह निर्जला के द्वारा। किसके द्वारा, निर्जला के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जलप्रपात और नदी के जो है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है इसमें। तो देखा जाए तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आयोग का कहना है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बीपीएससी आयोग के द्वारा आंसर मिलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से जो है दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने पर जो हो जाएगा आपके, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप लोग इसको मिला लीजिएगा। आगे है कि 1954 में किन दो देशों के बीच जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। तो यह हुआ था भारत वर्ष और नेपाल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि RL सिंह के जो है वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो उपाद्र संक्रमणकालीन में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसके सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि सुमेलित वन को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको मिलाया जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी 2, 3, 4, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र से जो है उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सी नहीं मिलती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए लिखापानी हिमनद जो है लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। किस में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए मगध एवं जो है अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। तो यह जो हिस्से हैं आपके किसके हैं, तो मध्य गंगा मैदान के हैं। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो यह था खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गांधी जी को जो है विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की जो है दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो यह किया था आपके राजकुमार शुक्ल ने। किसने, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो यह मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। चलिए आगे है कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो यह किया था आपके महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो ये आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंजाब में कुका आंदोलन का जो है प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। प्रारंभिक उद्देश्य जो था सिख धर्म को परिष्कृत करना था। ठीक है, चलिए आगे है कि जो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था।
किसने कहा था? तो यह कहा था बी डी सावरकर ने। किसने? बी डी सावरकर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय किसानों के इतिहास में जो है संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल और बिहार और बंगाल में। ठीक है। चलिए यहाँ से मैथ के प्रश्न है, तो इसका 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 1500 हो जाएगा। चलिए, और 27 का जो आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा। और आपके 28 नंबर को देख लेते हैं। 28 का जो आंसर होगा आपके 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है, और 29 जो मैथ दिया गया है इसका आंसर आपके 3:5 होगा। 3:5 होगा। ठीक है। चलिए 30 नंबर जो गणित दिया गया है इसका आंसर आपके 6 किलोमीटर होगा। नीचे दिया गया है, चलिए इसको देख सकते हैं, 6 किलोमीटर होगा। दूरी होगी 6 किलोमीटर। ठीक है। चलिए 31 नंबर जो मैथ दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है। और 32 नंबर का जो है आपके 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है। लीची का जो है खाद्य भाग जो होता है आपका एरिल होता है। क्या होता है? एरिल। ठीक है। चलिए, यानी 33 नंबर तक पहुँच गए हम लोग। 33 के बाद 34 नंबर जो है, आणविक ऑक्सीजन का जो है पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ये आपके कौन सी है? तो ये आपके विसरण है। क्या है? विसरण। ठीक है। आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर लिया गया है विसरण। ठीक है। चलिए आगे है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की जो है अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जीन मानचित्रण कहलाती है। चलिए 35 नंबर है कि ब्रायोफाइट में जो है बीजाणु मातृ कोशिका होती है, यानी होती आपके द्विगुणित होती है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो देखा जाए आयोग के अनुसार तो हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो इसमें देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आयोग का मानना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हिस्ट्री के 40 प्रश्न जो दिए गए हैं उसका आंसर मिला लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की जो है एक महत्वपूर्ण घटना है। यह किससे संबंधित है? तो ये आपके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, यानी 1773 में घटित हुई थी आपके बोस्टन टी पार्टी की घटना। चलिए अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो क्यों मानी जाती है? तो जो इसका जो महत्वपूर्ण है आपके अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इस दिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था आपका लुई 16वां था। चलिए आगे है कि जो है औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में जो है क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। कौन था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कारक था आपका कौन था? इसका सही हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा जो है प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था आपके जो है मेजनी था इसका। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर जो है विश्वास करता था? तो यह तो था आपके ओटोवन बिस्मार्क था। ठीक है। जर्मनी का। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो आयोग के अनुसार इसमें से कोई नहीं था। ठीक है। चलिए जब मार्को पोलो ने जो है चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो था आपके कुबलाई खान था। कौन था? कुबलाई खान। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो है नीचे दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जो है अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो यह थी आपके जेम्स टाउन थी। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से है। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से टेनिस कोर्ट। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्रों ने जो है सेरेब्रस की जो है संधि किस देश के साथ की थी? तो यह की थी आपके टर्की के साथ। किसके साथ? टर्की के साथ हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने किया था। ठीक है। बीपीएससी आयोग के अनुसार किस संधि के द्वारा जो है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो यह जो हुई थी आपके के वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे है 14 नंबर है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति में ऑरलैंडो के द्वारा। ठीक है। ऑरलैंडो के द्वारा किया गया था। आगे है कि
वैंकूवर जाने के लिए जो है कोमागाटा मारू जहाज के किराए पर किसने लिया था? तो इसमें जो है आंसर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि शोर कमेटी की स्थापना में जो है कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें से जो है भगवान सिंह से आपके संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? भगवान सिंह आपके संबंधित नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो यह कहा था आपके चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसी को कहा था। चलिए नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन जो है महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो यह थी आपके प्रीतिलता वाडेदार जो थी वही मारी गई थी। चलिए इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था आपके उर्दू में। किस भाषा में? उर्दू में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो यह था आपके कालीबंगा। कौन था? कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो यह जो बनी थी आपके कांस्य की थी। किसकी थी? कांस्य की बनी हुई थी। चलिए आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबरदार बैल का मिला है। ठीक है, चलिए आगे है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसमें तो नहीं है, आपके 228 हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कि किराता अर्जुनीय किसने लिखा था? तो यह भैरविद के द्वारा, यानी ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 26 का है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो दुर्ग। क्या अर्थ है? दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो यह कहते थे बढ़ई को। किसको? बढ़ई को कहते थे। चलिए आगे है हमारे कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने थे? तो यह जो बने थे आपके तांबा के बने थे। किसके बने थे? तांबा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका भी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपका रांची था। कौन था? रांची। चलिए आगे है आपका कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता आपके थे, कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह थी आपके गिरिब्रज, यानी राजगृह थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह जो आपके इंडिका में है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो यह जो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था आपका। ठीक है, पूना समझौता का उद्देश्य था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। पूना 32। ठीक है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, स्वाई मान सिंह के द्वारा कराया गया था। वंदे मातरम के रचनाकार थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता था, किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया? तो यह था आपके स्पेन के द्वारा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? इसमें बेल्जियम मॉडल का जो इसमें तत्व कौन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष से श्रीलंका में जो है अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पावर शेयरिंग के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है आपका? तो इसमें देखा जाए तो कौन सा गलत है? तो आयोग के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसके सही आंसर हैं। 3 के ई हो जाएंगे। चलिए 4 के निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपके जंगल है। कौन सा है? जंगल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो यह देखा जाए तो आपके चीन में है। किस में है? चीन में सबसे कम है। समान परिश्रमी के अधिनियम में जो है 1976 क्या प्रदान करता है? तो यह सभी लिंगों के लिए समान वेतन जो है यह आपका प्रदान करता है। ठीक है, 6 का आंसर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो है महात्मा गांधी कहा करते थे कि डॉट को जो है राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यानी किसको? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह गांधी जी का कथन है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपका? लोकतंत्र के बारे में देखा जाए तो कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन बी जो है आयोग के अनुसार सही है। ठीक है, ऑप्शन बी।
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं जो है निभाई जाती है, कौन सी भूमिका। तो ये ऑप्शन सी कहता है कि उनके विचार और मत समान हो सकते हैं तो सभी मुद्दों पर, ये जो है आपका नहीं है, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। चलिए एक राज्य पार्टी बनने के लिए जो है एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डॉट सुरक्षित करना होगा, यानी 6%। कितना करना होगा? 6%। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो इसमें कौन आता है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलिए जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण। ठीक है। काली शक्ति आंदोलन कब उभरा? तो यह उभरा था आपके 1966 में। कब उभरा था? 1966 में। चलिए आगे है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आपके 324 है। कौन सा है? 324। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 का संबंध जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से आपका। चलिए भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। कौन थी? तो यह थी आपके मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1993, यानी ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इसमें से जो चर्चा की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है अनुच्छेद 360 में। भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को जो है उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्यों है ऐसा? क्यों है? तो इसका जो कारण है, यानी ऑप्शन देख सकते हैं, तो यह जो है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है। चलिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का जो है निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो यह मंत्रिपरिषद के। किसके? मंत्रिपरिषद के। ठीक है। चलिए आगे है कि 25 नंबर देखेंगे हम लोग कि जो है क्या कहता है कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो यह जो देता है आपके पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, यानी दल बदल कानून 1900 यानी जो है 85 में आया था यार। चलिए नेक्स्ट है कि किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा, यानी यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके अब्राहम लिंकन, उन्हीं का कथन है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। चलिए शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ये आपके? तो इसका आयोग के अनुसार तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसको सस्पेक्ट में आप रख सकते हैं। ठीक है। चलिए किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 1976 में। ठीक है। चलिए इनमें कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं आपके? धन विधेयक के संबंध में देखा जाए तो कौन सा असत्य है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसके सही आंसर है। 30 के ई हो जाएगा। चलिए भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो यह 26 जनवरी 1950 को आया था, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। चलिए लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत के संबंध में देखा जाए तो आपका 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे। चलिए विश्व के किस देश द्वारा जो है 1948 से 89 के मध्यरंग भेद का एक जो है आधिकारिक नीति की तहत पालन किया गया? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका था, जहां नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया और लगभग 28 वर्षों तक जेल में भी रहे। चलिए राष्ट्रीय वोटर दिवस आपके मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें असत्य देखा जाए तो IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां है, ये आपके क्या है? असत्य है। चलिए चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिभारित है? तो इसमें देखा जाए तो कौन सा कथन आपके प्रतिभारित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 36 का, जो आप देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है।
मंडल आयोग 1980 की अपनी रिपोर्ट में जो है सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी, तो यह सबको मालूम है 27%। कितना किया था? 27%। ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इसमें देख सकते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इसमें देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, क्या इसमें आपका सही नहीं है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए यानी जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, यह गलत है क्योंकि दिसंबर में हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा जो दिया गया यानी जीएस और हिस्ट्री पॉलिटिकल के जो आंसर दिए गए थे उसको हम लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिए कितना स्कोर आप लोग का हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।